हमारी बुद्धि इधर आती ही नहीं अध्यात्म की तरफ। हमारी बुद्धि में एक बात रहती है कि मैं पढ़ लिख करके पदाधिकारी बन गया या जो भी सर्विस कर रहा हूँ तो अपनी मेहनत से कमा खा रहा हूँ, इसमें भगवान की क्या जरूरत है। जब मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ तो इसमें भगवान के भजन की या प्रार्थना की आराधना की जरूरत क्या है। बस यही समाधान करना है। तो आपने 50 वर्ष में जितनी धन संपत्ति कमाई है उस संपत्ति को देकर अगर एक सेकंड भी समय और बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ेगा। भगवान, शास्त्र, संत इनकी वाणी के अनुसार ना चल करके केवल मनमानी आचरण किए, वो मनमानी आचरण पाप कर्म बन गए और वो पाप कर्म का परिणाम दुख होता है। यमराज के सामने पहुंचेंगे ये पक्का है। आदमी भूला हुआ वो सोच रहा मुझे जाना नहीं है। नहीं, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सब वरदानी। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, योगी, यति सबको मरना पड़ा है। अलग विधान, किसी का दिल फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया। अगर यमराज के खाते में आपके 100 नाम भी हैं कि आपने 100 नाम जप किए हैं, 108 नाम जप किए, इतने से ही काम हो जाए। एक नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो आपने जब 100 नाम जप किए हैं तो आपका मंगल हो जाएगा। मानव देह भगवान ने 83,99,999 योनियों के बाद इसे दिया। सब रचना करके भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए, तब इस मानव देह की रचना की। शास्त्रों में इसे बड़ा दुर्लभ बताया गया है। ऐसा नहीं कि इस बार आप मनुष्य बने हैं तो हर बार मनुष्य ही बनेंगे। अगर मनुष्य बन करके आपने सत्कर्म नहीं किया, भगवद आराधना नहीं की, केवल लौकिक कार्यों में ही मगन रहे, तो अगला जन्म हो सकता है सुअर कुत्ता का भी हो जाए, पशु पक्षी का भी हो जाए, भूत प्रेत, न जाने कितनी योनियों, 84 लाख योनियों में क्या क्या भगवान ने बनाया है। दुर्लभो मानुषो देहो, ये बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर। लेकिन क्षण भंगुरा, किसी भी क्षण मर सकते हो आप। ये ध्यान में रखने का विषय है। फांसी वाले को तो एक नियत समय है कि आपको कल 12 बजे फांसी दी जाएगी, लेकिन अपने को 12 मिनट का भी विश्वास नहीं है कि 12 मिनट में ही हमारा काम हो सकता है, हमारी आयु पूरी हो सकती है। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरा, पर यह है क्षण में नष्ट हो जाने वाली मनुष्य देही। इसमें एक कार्य है जो महान है, प्रायः सब लोग उससे विमुख रहते हैं। देखो, जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब सुख के लिए किए जाते हैं। हमारे अंदर एक मांग होती है कि हमें निरंतर अक्षुण्ण सुख मिले, जो कभी दुख का मुख न देखना पड़े। सब करते सुख के लिए हैं, लेकिन परिणाम दुख क्यों मिलता है। दुख कोई नहीं चाहता, ना चाहने पर भी दुख भोगना पड़ता है। ये दुख कहाँ से आ गया? हमारे कर्म परिणाम से। हम जो भगवान, शास्त्र, संत इनकी वाणी के अनुसार ना चल करके केवल मनमानी आचरण किए, वो मनमानी आचरण पाप कर्म बन गए और वो पाप कर्म का परिणाम दुख होता है, पुण्य कर्म का परिणाम सुख होता है। हम करते हैं शास्त्र विरुद्ध आचरण, पाप कर्म, तो हमें सुख कहाँ से मिल सकता है। इसलिए मनुष्य देही में बहुत सावधान होकर हमको भगवद अर्थ कर्म करने चाहिए। भगवद अर्थ न शुभ ना शुभ। जो शुभ कर्म है पुण्य, वो सोने की जंजीर से बंधा हुआ व्यक्ति है, और जो अशुभ कर्म है वो पाप, वो लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है। तो लोहे और सोने से बंधा हुआ तो है ही ना, मुक्त कहाँ हुआ। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए मानव देह मिला है। इसलिए सबको सावधान हो करके जो भी कर्म करे शास्त्र सम्मत करे, दूसरों का उपकार करने की भावना से करे
और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दे। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो मंगलमय हो जाता है। जैसे अग्नि में चंदन डालो या विष्ठा, अग्नि अपना स्वरूप प्रदान कर देती है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि 3 गुणों से बनी हुई है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों मायामय गुण हैं और इन्हीं गुणों के परिपाक से ही हमारे कर्म होते हैं। कभी हमारा मन बहुत शांत और अच्छा चिंतन करता है, कभी मन गलत भोगों का चिंतन करता है, कभी मन गुस्सा, आलस्य, प्रमाद, हिंसात्मक वृत्ति धारण करता है। तो ये 3 गुणों का प्रभाव है। सतोगुण शांत, रजोगुण भोग विलासिता, तमोगुण निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम। निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि हिंसा की वृत्ति, द्वेष की वृत्ति, इन तीनों गुणों को जो परास्त कर दे वो मानव देह लेने का लाभ प्राप्त कर लिया। पर प्रायः हमारी बुद्धि इधर आती ही नहीं अध्यात्म की तरफ। हमारी बुद्धि में एक बात रहती है कि मैं पढ़ लिख करके पदाधिकारी बन गया या जो भी सर्विस कर रहा हूं तो अपनी मेहनत से कमा खा रहा हूं, इसमें भगवान की क्या जरूरत है। जब मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं तो इसमें भगवान के भजन की या प्रार्थना की, आराधना की जरूरत क्या है। बस यही समाधान करना है कि हम यहां आए हुए हैं, ये हमारा घर नहीं है। ना पहले हम मनुष्य थे ना आगे मनुष्य बनेंगे। ये बीच में मनुष्य देह मिली है। पत्नी, पुत्र, परिवार, ये सब श्री भगवान ने दिया है। और सही पूछो तो श्री भगवान ही इस रूप में आए हैं। जो पत्नी का शरीर है, जो पुत्र का शरीर है, वो धारण की हुई श्री भगवान विराजमान है। पर हम अज्ञान की धरा में भगवान को ना पहचानते हुए माया में संबंध स्वीकार करके आसक्त हो जाते हैं। ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा घर, ये मेरा मकान। और इसी आसक्ति के पोषण में पूरा जीवन निकल जाता है। अंतिम परिणाम में हाथ कुछ नहीं लगता। शरीर छूटने का जब समय आए तो आपने 50 वर्ष में जितनी धन संपत्ति कमाई है उस संपत्ति को देकर अगर 1 सेकंड भी समय और बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ेगा। इतना कीमती 50 वर्ष आपने भोगों में रत होकर के नाना प्रकार की क्रियाएं करके नाना प्रकार की संपत्ति एकत्रित की, लेकिन जब यहां से जाओगे तो कुछ नहीं जाएगा आपके साथ। तो कितना बड़ा घाटा हुआ। हम ऐसे मृत्यु लोक में आए कि यहाँ चाहे जितना बढ़िया मकान बना लो, चाहे जितनी महंगी गाड़ी खरीद लो, चाहे जितना बड़ा पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, लेकिन जहां शरीर छूटा तो सब धूल धूसरित, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। अगर आपने नाम जप किया है, भगवान की आराधना की है, तो फिर आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। फिर शरीर छूटना एक ट्रांसफर जैसा होता है। जैसे सरकारी आदमी को एक जगह से हटाया गया, दूसरी जगह पहुंचा दिया गया, लेकिन उसकी सेवा में कोई कमी नहीं होती। वही गाड़ी बंगला, वही व्यवस्था उसकी होती है। ऐसे हम जब भगवान का भजन करते हैं और भगवत प्राप्त नहीं हुए तो हमें उत्तम मनुष्य शरीर मिलेगा, विवेकवान मिलेगा। हम फिर आगे आकर के भारत में कोई न कोई सेवा ऐसी मिलेगी जिससे परोपकार बन जाएगा। और पूर्व भजन की वृत्ति होने के कारण इस जन्म में इतना भजन बनेगा कि फिर हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। यही मानव देह की सार्थकता है। अगर हम भूल कर गए, भगवान का नाम नहीं जप किए, हमें तो आश्चर्य होता है जब हम किसी से पूछते हैं आप भगवान का नाम जप करते हैं, और जब उत्तर मिलता है नहीं, तो लगता है कितना हम असावधान हैं। किसी भी समय हमारा सब कुछ छूट सकता है। और जो हमारा पाथेय है, पाथेय माने रास्ते का खर्चा, जैसे हमको विदेश जाना हो, वहां हमारा कोई परिचय ना हो, हमारे पास ना हो, हमारे पास पैसा ना हो, और हमको इस देश से निकाल ही दिया जाएगा, फिर बोलो कैसी हमारी स्थिति होगी। ऐसे ही मृत्यु लोक में आप एक निश्चित समय के लिए आए हो, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 120 वर्ष, हद है बस, इसके आगे नहीं। आपको जाना ही पड़ेगा।
और ये सत्य है कि एक सुई भी यहां से नहीं ले जा सकते। और ये सत्य है कि भगवान का नाम ही आपको यहां से जाने के बाद सुख प्रदान करेगा। यहां तो सुख प्रदान करेगा ही, यहां के जाने के बाद, अब जैसे आपको पता है कि हमने लाखों करोड़ों भगवान के नाम जप किए हैं, वो नाम आपको यमपुरी नहीं जाने देगा। वो आपको अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो दिव्य लोक, देवलोक है, सतलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, स्वर्गलोक, इन लोकों में हमको भेजा जाएगा और दिव्य सुख सुविधाएं भोग कर पुनः मृत्यु लोक में बहुत उत्तम मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए चूक मत करो। जैसे बने वैसे जो भगवान का नाम आपको प्रिय हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय हो उसको अधिक से अधिक जपो, क्योंकि मनुष्य जीवन की यही संपत्ति है। जिसने नाम जप नहीं किया सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। एकांतिक में एक बड़े धनी मानी पुरुष आए हुए थे। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रश्न नहीं करना, लेकिन एक भय है मुझे कि मेरे पास बहुत ऐश्वर्य है, मैंने जीवन में जो चाहा भगवान ने दिया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा सब कुछ छूट जाएगा। इस डर से कैसे बचे? मेरी प्रिय पत्नी छूट जाएगी, प्रिय पुत्र छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, पद छूट जाएगा। हमने भारतीय कई इनाम प्राप्त किए हैं, वो सरकारी ऑफिसर थे। बोले मुझे बहुत भय लगता है, रात दिन अब भय लगने लगा, क्योंकि मैं वृद्ध हूं तो मेरी अब आगे की जो गति है वो मृत्यु है। मुझे मृत्यु से डर लग रहा है, मृत्यु से इसलिए कि सब कुछ छूट जाएगा। इसका आपके पास कोई उत्तर है? तो हम का जीवन भर इसी उत्तर को ढूंढते हुए रहे हैं। बाबा जी बचपन से बने 13 वर्ष की अवस्था से इसी उत्तर को खोजते रहे कि अपना कोई जब नहीं है तो अपना है कौन? तो इसका पता चला श्री भगवान। और श्री भगवान की जो शरण में हो गया वो निर्भय, निश्चिंत, निशोक, निर्विकार, ये स्थिति आती है। कोई भय नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के भक्त के हृदय में कभी भय नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान की आराधना करने वाले को कभी शोक नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति आ जाए कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि पता है मेरे भगवान हैं। श्री सीताराम दास जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हैं। वो कह रहे हैं नाम भगवान का परम तीर्थ है। यदि आप राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि ऐसा रट रहे हो तो आप किसी भी तीर्थ नहीं गए, तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं। गंगा, यमुना, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, जितने भी तीर्थ अपने भारत में हैं, उन सब तीर्थों को जो पवित्रता प्राप्त हुई है, पापी पुरुष के पाप का नाश करके पवित्र करने की, वो श्री भगवान से प्राप्त हुई है। और श्री भगवान के नाम में इतनी पवित्रता विराजमान है जो तीर्थों में भी नहीं है। इसलिए सीताराम दास जी महाराज कह रहे हैं नाम ही परम शुद्धि, सत्व शुद्धि करम नामो, नाम ज्ञान प्रदम स्मृतम, मुमुक्षूणाम मुक्ति प्रदम, कामिनाम सर्व कामनम। अगर आपको अपने पापों का नाश करके परम पवित्र सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो किसी तीर्थ जाओ या ना जाओ, आप घर बैठे कुछ मिनट भगवान का नाम जप कर लो। देखो, जब हम शरीर छूटेगा और यमदूत हमको ले जाएंगे, यमराज के सामने पहुंचेंगे, ये पक्का है। आदमी भूला हुआ, वो सोच रहा मुझे जाना नहीं है। नहीं, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकश्यप सब वरदानी। यहां बड़े बड़े तपस्वी, योगी, यति सबको मरना पड़ा है, मरना ही पड़ेगा। इसका नाम मृत्यु लोक है। ये काल का कसाईवाड़ा है, सब काटे जाओगे। हाँ, काटने का कुछ अलग अलग विधान, किसी का दिल फेल हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कुछ हो गया, ये निमित्त बनता है, लेकिन जाना यहां से सबको है। अगर यमराज के खाते में
आपके 100 नाम भी हैं कि आपने 100 नाम जप किए हैं, 108 नाम जप किए, इतने से ही काम हो जाएगा। एक नाम की कीमत पूरा त्रिभुवन नहीं है, तो आपने जब 100 नाम जप किए हैं तो आपका मंगल हो जाएगा। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट भगवान को दे दीजिए। 24 घंटे में यद्यपि जीवन तो केवल भगवान के लिए आपको प्राप्त हुआ है, पर पूरा जीवन भगवान को ना दे पाए ये हमारी दुर्भाग्य है। तो हमें 24 घंटे में 24 मिनट तो देना चाहिए। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या करके स्नान करके शांत एकांत में बैठकर कम से कम 24 मिनट भगवान का सुमिरन कर लीजिए। किसी भी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। हर तीर्थ में जो तीर्थत्व है वो भगवान के नाम में विराजमान है। नाम ही पुण्यप्रद क्षेत्र है। आप नाम जप कर रहे हो तो आपको काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, माया कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारे पुण्य क्षेत्र आपको फल प्रदान करेंगे घर बैठे, यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम ही परम देव है। जो नाम है वही श्याम है, जो श्याम है वही नाम है। जय नाम तेई कृष्ण। जो नाम जप रहे हैं बोले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो साक्षात भगवान कृष्ण कृष्ण नाम रूप से आपकी जिह्वा में विराजमान है। इसलिए नाम ही परम देव है, नाम ही परम तपस्या है। देखो जप करके टीवी 3 घंटे फिल्म देखो, आपका मन कहीं नहीं दौड़ेगा, और 3 मिनट नाम जपना शुरू कर दो, मन भागने लगेगा, संसार में जाने लगेगा। यदि संसार से मन को खींच करके भगवान के नाम में आप लगाते हैं, सबसे बड़ी तपस्या है। सबसे बड़ी तपस्या है मन को संसार से खींच करके भगवान के परम मधुर नाम में लगाना। नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम ही परम दान है। यदि आप किसी भूले हुए जीव को ये प्रेरणा देते हैं कि आप 5 मिनट ही नाम जप कर लिया करें, और वो नाम जप करने लगा, तो मंगल तो नाम जापक का होगा ही, लेकिन जिसने नाम की प्रेरणा की, ये सबसे बड़ा दान है। भगवान के नाम से भूला हुआ जो जीव माया में आसक्त है, उसे कुछ मिनट नाम जप करने की आदत डलवा दे, प्रेरणा दे दे, उसका स्वभाव बन जाए कुछ मिनट नाम जप करने का। इससे बड़ा कोई मंगलमय कार्य, इससे बड़ा कोई दान पुण्य नहीं है। नाम ही परम क्रिया है। जैसे क्रियाओं में आता है यज्ञ करना, तो यज्ञ में सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। भगवान ने स्वयं कहा है यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। अगर जप यज्ञ आप बैठकर नहीं कर सकते तो इसमें तो बड़ी मंगलमयी छूट है। आप अपवित्र हो या पवित्र, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यांतरा शुचि। जो भगवान पुंडरीकाक्ष कमल नयन श्री हरि का स्मरण करता है, वो बाहर और भीतर दोनों जगह पवित्र हो जाता है। आप मानो स्नान नहीं किए हैं तो भी आप बैठ करके सोफा में, कुर्सी में, जैसे बने आपको, अगर आप हरि हरि, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा 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 ऐसा रटते हैं, तो आप परम पवित्र हो जाएंगे, भीतर से भी और बाहर से भी। इसलिए यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ मैं जप यज्ञ हूं। बैठकर भगवान का नाम जप करना ये बहुत बड़ी यज्ञ है। परम धर्म, छोटे छोटे धर्म हैं। एक भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, बेटे का पिता के प्रति क्या धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है। इस तरह से लोक धर्म बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप अपना मंगल चाहते हो तो परम धर्म नाम, भगवान का नाम जप करना भी तुम्हारा परम धर्म है। जैसे पत्नी का पोषण करना, पुत्र का पोषण करना, पिता की सेवा करना, ये धर्म है। तो ये परम धर्म है भगवान का नाम जप करना। अवश्य नाम जप करना चाहिए। इसके बिना सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, वो सब धर्म कर्म में आग लगे।
जिसमें हम इतना रम गए कि भगवान का नाम ही भूल गए, भगवान का स्मरण करना ही भूल गए। हर जीव गर्भ में भगवान से वादा करके आता है, एक बार मुझे मां के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, हे प्रभु मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना आना पड़े। पर भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जी वही माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल शुद्ध जल गिरता है, भूमि में पड़ते ही गंदा हो जाता है, ऐसे ही जीव जे ही माँ के गर्भ से निकला उसका ज्ञान नष्ट हो गया। कहाँ 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 वो रोने लगा और घर वाले आनंद मनाने लगे, बच्चा हुआ। हम फिर भूल गए, जैसे जैसे सयाने होते गए माया के संबंधों को सत्य मानते, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये अमुक 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 अमुक, और भूल गए कि हम आए थे भगवान का भजन करने के लिए। इसलिए परम धर्म है भगवान का नाम जप करना, परम धन है नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जब आप यहां से शरीर छोड़ेंगे एक सिक्का आपके साथ नहीं जाएगा, केवल भगवान का नाम आपके साथ जाएगा। इसलिए नाम ही परम अर्थ है, परम धन है। नाम ही भक्त का सुहृद है। सुहृद माने बहुत प्यार करने वाला। प्रहलाद जी से उनके मित्र पूछते हैं कि प्रहलाद जी आपकी आयु तो 5 वर्ष की है, कौन सी शक्ति आप में है कि त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप आपको आग में जलाता है, विष पिलाता है, सर्पों से डसवाता है, हाथी से कुचलाता है, पर्वतों से नीचे दबाता है, समुद्र में डुबाता है, लेकिन आपका बाल बांका भी नहीं होता, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा मैं हरि नाम जपता हूं, हरिनाम के प्रभाव से मुझे भगवान गोद में लिए रहते हैं। तो ये दैत्यराज जितना विघ्न डालता है, मेरा हरिनाम में उतना विश्वास और होता है। सबसे बड़ा भक्त का प्रिय सुहृद है भगवान का नाम। जहां कोई तुम्हें नहीं बचा सकता वहां भगवान बचा सकते हैं। बड़े बड़े अंग रक्षक रख लो, बुद्धि खराब हो गई तो अंग रक्षक ही तुम्हें सूट कर देगा, लेकिन भगवान का नाम, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। यदि भगवान का नाम आप स्मरण कर रहे हैं और वो आपकी रक्षा कर रहा है, तो सुदर्शन चक्र आपकी रक्षा कर रहा है, कभी कहीं कोई बाल बांका नहीं कर सकता। भगवान का नाम भक्त का परम सुहृद है, मित्र है। और इस संसार के दुखों से मोक्ष केवल भगवान का नाम दिला सकता है। आज कलयुग है, कलयुग में कोई अन्य साधनाएं पुष्ट नहीं हो सकती। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम, इसमें पैसा नहीं लगता भाई। इसमें पैसा देना हो तो परेशानी हो कि भाई ये धनी लोग ही ले सकते हैं नाम। नाम में पैसा दिख, केवल तुम्हें समय देना, वो भी अगर बैठकर नहीं दे सकते तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कार्य करते आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। अरे प्रीतम, तुम डर क्यों रहे हो? तुम केवल मेरा नाम लो, देखो तुम्हें किसी से नहीं डरना। मैं वो हूं, मेरे डर से अग्नि प्रज्वलित होती है, मेरे डर से सूर्य तपता है, मेरे डर से देवराज इंद्र अपना कार्य करते हैं, वायु देवता अपना कार्य करते हैं, मृत्यु देवता अपना कार्य करते हैं। मेरे भक्त को कोई भयभीत नहीं कर सकता, श्री भगवान के वचन। इसलिए किसी की ताकत नहीं कि मेरे भक्त का मंगल कर सके। तुम व्यर्था चिंता मत करो, ऐ देहधारी, केवल तुम मेरा नाम जप कर और फिर देख तेरे में कितनी दिव्य शक्ति आ जाती है। कुछ मत सोच, निर्भय रहे, केवल मन लगे या ना लगे जिह्वा से नाम ले, राधा राधा राधा, मन लगे ना लगे। कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि यदि मन ना लगे, हमारा मन भजन में नहीं लगता और फिर हम भजन करते हैं तो क्या लाभ मिलेगा? तो मन लगे ना लगे, जब भोजन पाओगे तो तुम्हारा पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? मन लगे ना लगे, रास्ता चलोगे तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे ही मन लगे ना लगे, आप राधा राधा बोलोगे, आपको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी, आपके दुखों का नाश हो जाएगा।
अरे प्रीतम, तुझे भगवान कितना प्यार करते हैं तुझे पता नहीं। सच्ची मानिए, भगवान ने सबको फ्री वायु दी है, फ्री आकाश अवकाश दिया है, पृथ्वी में वास दिया है, मानव देह दिया है, जल दिया है। किसका टैक्स है? किसकी फीस लेते हैं भगवान? लेकिन आप भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अरे प्रीतम, तेरी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए मैं समर्थ हूं। तू जो चाहेगा मैं तुझे दूंगा, पर तू मेरा नाम जप कर। भगवान कितना प्यार करते हैं, जो हमको जिस बात को हम भूले हुए हैं उस बात को समझा रहे हैं। मैं सदैव तेरे पास रहता हूं, तू जानता नहीं है। कोई ऐसा नहीं जिसके पास भगवान ना हो, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। तो जहां मैं हूं वहां भगवान है, सबके भगवान है तो मेरे भी भगवान है, सब समय में भगवान है। तो जिस समय में जहां हूं उस समय भी भगवान है, सबके भीतर है, हमारे भी भीतर है। हम कभी एक क्षण भी भगवान से अलग नहीं रहते, पर हम भगवान का चिंतन नहीं करते, इसलिए अनुभव नहीं होता। तूने कामिनी की चाह की स्त्री की, तो मैं तेरी स्त्री बनकर तेरे पास बैठ गया। पक्की बात, पक्की बात। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल श्री भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल श्री भगवान रहेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो सब श्री भगवान ही बने हुए हैं। वेद कहता है एकोहम बहुश्यामः, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा परमात्मा ने संकल्प किया। तो वही परमात्मा स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, जड़ बन गया, चैतन्य बन गया, अच्छा बन गया, बुरा बन गया। भगवान कह रहे हैं अय प्रीतम, अय प्यारे, तूने कामना की स्त्री की तो मैं स्त्री बन गया। जो जो तू कामना करता है मैं वही पदार्थ बन जाता हूं, वही व्यक्ति बन जाता हूं, वही वस्तु बन जाता हूं। इसलिए तुझे कह रहा हूं, कब तक तू कामना करता रहेगा मेरे को भूल करके? इसलिए मेरा स्मरण कर और कामनाओं का त्याग कर, तो मैं तेरे समीप ही हूं, तुझे ऐसा अनुभव हो जाएगा। जिस देह से तू ममता करता है, इस ढांचे से, पांच भौतिक शरीर से, तू देह नहीं है। चाहे जो कोई कितना विद्वान हो, बुद्धिमान हो, कोई 50 वर्ष से शरीर में रह रहा है, कोई 40 वर्ष से रह रहा है, कोई 30 वर्ष से रह रहा है। पूछो तुम अपने को जानते हो? बड़े बुद्धिमान बनते हो, बड़े ज्ञानी बनते हो, अपने को जानते हो? तो कहेगा हाँ जानते हैं, मैं अमुक जगह जन्म लिया हूं, मैं अमुक। नहीं, ये तो देह का परिचय दे रहे हो, ये तो ढांचे का परिचय दे रहे हो। जो 3.5 हाथ का ढांचा है तुम्हारे हाथ से, इसका तुम परिचय दे रहे हो। इसमें जो तुम रह रहे हो वो कौन हो? उत्तर नहीं है। तुम कौन हो? तो अपना नाम बता देगा, मेरा अमुक नाम। नहीं, ये देह का संबोधन है। मैं अमुक रूप रंग का हूं, ये देह का संबोधन है। तुम कौन हो? अब चुप हो जाएगा। बस यही बात जान ले तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। भगवान का चिदानंदमय स्वरूप तुम हो। अपने को भूल करके पुरुष शरीर में तो पुरुष मान लिया, स्त्री शरीर में तो स्त्री मान लिया। अरे ओ मेरी संतान, श्री भगवान कह रहे हैं, इस जड़ देह की ममता से ही तेरा पतन हुआ है। इस शरीर से ममता हटा और मेरे में चित्त को जोड़, तो परिणाम में तू देखेगा कि तू मेरा ही स्वरूप है। सोई जाने जे देह जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। अपने सच्चिदानंदमय आत्म स्वरूप का विस्मरण करके तू भोगों में, प्रपंच में, सब में फंस गया। और यही फंसाव अंतिम समय तेरा चिंतन बनेगा और फिर अगला जन्म उसके परिणाम से हो जाएगा। इसलिए तू लौट, इस ममता और आसक्ति को मेरे चरणों में लगा दे, मेरे नाम का कीर्तन कर, मेरा नाम जप कर। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्णा शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान मनामिनो। नाम ही भगवान का चिंतामणि है। जो जितना नाम जप करता है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। पर नाम पहले पाप का नाश करता है। यहां की जितनी चाहते हैं सब झूठी हैं,
सच्ची मान लीजिए। एक कामना की पूर्ति होती है, दो समस्याएं खड़ी हो जाती है, दो की पूर्ति होती है, चार समस्याएं। कब तक हम लगे रहेंगे इसमें? और इसके बाद मृत्यु आ जाती, भारी समस्या, सब छूट गया, फिर नई दुकान, नया मकान, नई विद्या, नया ज्ञान। कब तक भटकते रहेंगे? अनादिकाल से हमारा जन्म होता रहा, हर जन्म में मानते रहिए मेरा परिवार है, हर परिवार छूटता रहा। अब हम कम से कम मानव देह जो मिला है इसे आखिरी कर ले। भजन के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा हम ये चाह करें कि एक बार तो श्री भगवान को देखें, एक बार तो भगवान का साक्षात्कार करें। पर जीव ऐसा भूला हुआ है कि चाह ही नहीं है कि भगवान से मिले। तो भगवान का नाम चिंतामणि है। यदि आप लौकिक पदार्थ भी चाहते हो तो वो पुण्य के बल से प्राप्त होते हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य है भगवान का नाम। खूब भगवान का नाम जप करो। नाम चैतन्य रस विग्रह, भगवान का चिदानंद स्वरूप नाम है कृष्ण। ये कृष्ण चिदानंद में जप कर देखो, बड़ा ज्ञान समाया हुआ है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, मरा 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 उल्टा जपे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए। वो भगवान के पावन चरित्र को रचा वाल्मीकि रामायण में। अगर हम सीधे राम राम जप रहे हैं, राधा राधा जप रहे हैं, तो हमें कौन सा ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाएगा? चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्तो, अभिन्न स्वान नाम नामिनो। नामी और नाम अभेद है, भगवान और भगवान का नाम अभेद है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो मानो भगवान कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप से हमारी जिह्वा में, मानो राधा किशोरी ही राधा नाम से हमारी जिह्वा में विराजमान है। ऐ शरीरधारी, तू केवल नाम ले। किसी रोग में इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि तुझे परास्त कर सके। सच्ची कहता हूं, अगर भगवान नाम का आश्रय न हो तो दुर्गति हो जाए। ये नाम की महिमा से तुम्हें कह रहे, कोई भी बड़े से बड़ा रोग उसे परास्त नहीं कर सकता जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जो भगवान की भक्ति से युक्त है, जो भगवान के आश्रय से। और शोक, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी भगवान का नाम जप करने वाले के हृदय में शोक नहीं होता। दुख ज्वाला, हमने देखा कि जब हमें अधिक पीड़ा होती तो किशोरी जो हमें अधिक सुख देती है, इतना आनंद अंदर से दे देती कि बाहर शरीर का दुख हमें पीड़ा नहीं पहुंचा पाता। यदि आप दुख से बचना चाहते हो तो भगवान नाम का निरंतर रटन करो। नहीं तो ये संसार ऐसा है, इतनी ओवर थिंकिंग बढ़ती चली जाएगी कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी। अगर नाम जप नहीं करोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, भगवत आराधना नहीं करोगे, तो तुम्हारा मन ही तुम्हें क्लेश देने के लिए उतारू हो जाएगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें भयभीत कर देगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें गंदी आदतों में फंसा कर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान नाम, चाहे वो जो नाम प्रिय हो या गुरुदेव के द्वारा मिला हो, उसे खूब जपिए। जो गतिविहीन है, जो भोगी है, जो रोगी है, जो परद्रोही है, जिसमें न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भक्ति है, जो धर्माचार शून्य है, यदि वो भी केवल नाम जप करने लगे, कुछ नहीं है अध्यात्म का, शरीर भी पीड़ा युक्त है, मन भी पीड़ा युक्त है, और अगर नाम जप करना शुरू कर दे तो समस्त पीड़ाओं से मुक्त हो जाएगा। देख लो जप करके, कोई भी रोग शोक पाप ताप साप उसको व्यापता नहीं है जो भगवान के नाम में रत रहता है। बस नाम जपना कठिन है, मन नहीं लगता नाम जपने में, इसमें रुचि नहीं होती। अगर हो जाए तो लोक परलोक के सारे सुख तुम्हारे चरणों में रहेंगे और जीवन परमानंद में हो जाएगा। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। भगवान के भक्त की मृत्यु कैसे होती है? जैसे विशाल गजराज हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे भगवान के भक्त की मृत्यु होती। नहीं तो जन्मत मरत दुसा दुख होई, बड़ा भयानक दुख होता है मृत्यु के समय। और मृत्यु आने के पहले न जाने कितने दुख पीड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है
जितना बन सके अधिक से अधिक भगवान का मंगलमय नाम जप करो। अरे ओ प्रीतम, मेरा नाम बड़ा मीठा है, बस तुम निरंतर लो। नाम मीठा है, हमें मीठा नहीं लगता। तो जैसे पित्त बढ़ जाए तो मिश्री मीठी होती पर मुंह में डालो तो कड़वी लगेगी, क्योंकि पित्त बढ़ रहा है। और उसी मिश्री को रोज नियम से खाओ तो पित्त का समन हो जाएगा और मिश्री मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही हमें अविद्या रोग लग गया है, हमारा अज्ञान बढ़ गया है, भोग वासना बढ़ गई है। तो हमें राधा नाम सुधा रसम रसितुम, जो राधा नाम अमृत है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान नाम एकांत शांत बैठकर जप करने में नहीं लगेगा। अगर आप जपने लगो तो अविद्या का नाश हो जाएगा। जैसे मिश्री नियम से पाओ तो पित्त का समन होकर मीठी लगने लगेगी, ऐसे ही भगवान नाम मीठा लगने लगेगा। जिसको भगवान नाम मीठा लगने लगा मानो भवरोग नष्ट हो चुका है। अब प्रेम उसके हृदय में जागृत होगा और वो सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाएगा, स्वयं तर जाएगा, लोगों को तार देगा। भगवान का भजन करने वाले में अपार सामर्थ्य होती है। तुकाराम जी महाराज इसी शरीर से विमान आया, भगवान के विमान में बैठकर भगवत धाम को गए। ये नाम का प्रताप। वो इतने नाम प्रेमी थे, हर समय नाम जप करते थे, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल रूप से विराजमान है। वो जहां चरण रख देते वहां की भूमि बोलती विट्ठल विट्ठल विट्ठल। ऐसा उनका निरंतर नाम जप का प्रभाव था और बड़े चमत्कार नाम जप से। वीर शिवाजी महाराज दर्शन करने के लिए तुकाराम जी के पास गए तो संत दर्शन की एक मर्यादा है कि आप अपने वैभव को ना दिखाएं, वहां दैन्य भाव से जाएं। तो राजा होते हुए भी शिवाजी ना सिर पर पाग, न चरणों में पादुका, हाथ जोड़कर सादी पोशाक पहनकर, और 2 अंगरक्षक वो भी गेट में छोड़ दिए, अकेले जाकर तुकाराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तुकाराम जी केशव विट्ठल विट्ठल विट्ठल, माधव विट्ठल विट्ठल विट्ठल, वो कीर्तन में मगन थे। इतने में मुगल सैनिकों को पता चला कि शिवाजी बिना सैनिकों के तुकाराम जी के पास गए हैं। उन्होंने सोचा बहुत अच्छा अवसर इनको बंदी बना लेने का। गुप्तचर लगे हुए थे, तुरंत सूचना मिली तो जो अंगरक्षक गेट में खड़े थे वो अंदर गए और कान में लगकर शिवाजी से कहा कि मुगलों को पता चल गया है कि आप यहाँ आ गए हैं, तुरंत यहाँ से हट जाइए, नहीं तो आपको बंदी बना लेंगे। शिवाजी ने कहा आप बाहर जाओ। तुकाराम जी की तरफ देखा, उनका विट्ठल विट्ठल विट्ठल, बैठे रहो, और वो भगवान नाम कीर्तन कर रहे। देखो नाम कीर्तन का अमोघ प्रभाव। मुगल सेना आई पूरी, अंगरक्षक तो गुप्त रूप से हो गए। वो मंदिर में गए, केवल तुकाराम जी ही दिखाई दिए, वहां शिवाजी दिखाई ही नहीं दिए। मुगलों की आंखों में शिवाजी दिखाई नहीं दिए, सामने बैठे रहे, हिले नहीं, निर्भय होकर के। पूरे मंदिर में ढूंढा, जब नहीं मिले तो उनका गलत सूचना मिली और वो वापस चले गए। और वो वैसे ही कीर्तन में बैठे रहे। तुकाराम जी कीर्तन कर रहे, सामने शिवाजी, लेकिन कोई मुगल शिवाजी को नहीं देख पा रहे, मुगल सैनिक। ये भगवान नाम का अद्भुत चमत्कार। जो भगवान नाम का जप करते हैं उनमें अपार सामर्थ्य होती है। एक बार कबीरदास जी को जो मुगल सम्राट था उसने बंदी बना लिया। उनकी माँ को कुछ विद्वान जनों ने कि तुम्हारा लड़का देखो राम राम कहता है, उचित होगा कि वो अपने धर्म का नाम उच्चारण करे, इसलिए तुम बादशाह से यदि कह दो तो वो तुम्हारे धर्म की बात मानेगा। वो बूढ़ी माँ, उनको समझ में आया कि ठीक बात कह रहे हो। बादशाह से विद्वानों ने निंदा करके कबीरदास जी के लिए विपरीत भावना भर दी, बंदी बना लिए गए कबीरदास जी। तो इनसे कहा कि तुम इस नाम को छोड़ो। उन्होंने कहा नहीं, जो लगन लग गई अब वो छूटने वाली नहीं, तो उनका ऐसे हाथी से रौंदा दो। तो कबीरदास जी के दोनों हाथ ऐसे जमीन पे रखकर बांध दिए गए, खूंटे में ऐसे ऐसे गाड़कर रस्सी से ऐसे बांध के,
और सामने से मतवाला हाथी दौड़ाया गया। तो हाथी जे ही आता तो बस जब 4 कदम दूर रह जाता तो बड़ी जोर से चिघार कर वापस लौट जाता। बादशाह ने कहा क्यों हाथी रौंदता क्यों नहीं? महावत से कहा। महावत ने कहा कबीरदास की जगह में एक बबर शेर दिखाई देता है इसलिए हाथी वापस आ जाता है। बादशाह ने कहा तुम झूठी बात कहते हो, मैं स्वयं चढ़कर देखूंगा। और जब हाथी पर सवार हुए और जे ही उनको रौंदने के लिए आगे बढ़ाया तो देखा बबर शेर, तो वापस आती भगवान नरसिंह स्वयं वहां प्रकट हो गए अपने नाम जापक की रक्षा के लिए। फिर दूसरी चाल चली। कबीरदास जी को जैसे प्रहलाद जी को होली में दहन किया, ऐसे कबीरदास जी को जलाने का प्रयास किया। पूरा लकड़ियों का ढेर लगा दिया, बीच में कबीरदास जी को विराजमान कर दिया और आग लगा दी। वो राम 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 राम, एक भी रोमा नहीं झुलसा, पूरी लकड़ियां भस्म हो गई कबीरदास जी की। ये कथा हमको पुष्टता प्रदान करती है कि हमें किसी भी दुख में, किसी भी संकट में कोई भी माया के काम क्रोध लोभ फंसा ना सके। हम भगवान का नाम जप करें, नाम में अपार सामर्थ्य है। ओ प्रीतम, तेरे सब दुख दूर करने के लिए मेरा नाम समर्थ है। तू नाम ले, केवल चिंता मत कर, मैं तेरे भीतर बाहर सब कुछ देख लूंगा। भगवान कहते हैं भीतर तुम्हारे विकारों को मैं देख लूंगा और बाहर तुम्हारे विरोधियों को देख लूंगा। तुम केवल मेरा नाम जप करो। कितने कृपालु भगवान हैं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सोई संपदा विभूषण ही सकुच दीन रघुनाथ। मस्तक काट काट करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके लंका प्राप्त की थी रावण ने। भगवान की शरण में गए तो जाते ही समुद्र का जल लेकर भगवान ने अभिषिक्त कर दिया और लंकेश कहकर विभूषण को संबोधन किया। जो संपदा इतनी बड़ी तपस्या की रावण ने अपने सिर काट के भगवान शिव को दिए, वो सकुच करके रघुनाथ जी ने विभीषण को दी। ऐसा कृपालु भगवान का स्वभाव है। कह रहे तेरे भीतर बाहर मैं सुख प्रदान करूंगा, तेरे भीतरी शत्रुओं को, बाहरी शत्रुओं को मैं देख लूंगा। जब भगवान कह रहे हैं तो अपने को क्या परेशानी, अपने को तो केवल नाम जप करना है और अपने कर्तव्य कर्म को करना है। आप जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं वो भगवान की पूजा हो जाएगी यदि नाम जप करते हुए करें, भगवान का स्मरण करते हुए करें। देख तू बीच बीच में मेरे को देखकर पुलकित हो जाएगा। जब नाम जापक खूब नाम जप करता है तो उसे भगवान के दर्शन होने लगते। वो जिधर देखता है उसे भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए नजर आते। ये कथा नहीं है, ये जीवन है। आप अपने जीवन को भगवान को समर्पित कीजिए और नाम जप कीजिए, देखिए आपको भगवान का दर्शन होता है कि नहीं। भगवान यही है, भगवान सब में है, भगवान सब रूपों में है, भगवान सब समय में है। बस केवल आप नाम जप कीजिए, फिर आप देख लेंगे। मेरे सरस स्पर्श से अनुक्षण तू पुलकित रहेगा। तेरी आंखें जगत को नहीं देख पाएंगी, मेरे को देखेंगी। इसलिए आनंदमय मैं तुझसे सत्य कह रहा हूं, तू केवल मेरा नाम जप कर। अरे अपने को तू भूल गया है, तू मेरा बच्चा है। भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना कष्टानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। मन और 5 ज्ञानेन्द्रियों के चक्कर में फंस करके तू अपने को भूल गया। हमारा जो स्वरूप है वो भगवत स्वरूप है। हम भगवान के अंश हैं। तो चाहे 1 चम्मच गंगा जल लो तो गंगा जल, 1 टैंकर लो तो गंगा जल। तो गंगा जल है जैसे, ऐसे हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान पूर्ण है, तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। हम भगवत स्वरूप ही है। पर 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये भोगों में लगने के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो आनंदमय है, परमानंदमय है। लौटो, इस संसार के जंगल से लौटो, मेरी तरफ लौटो। कैसे लौटेंगे? केवल नाम जप से।
जितना नाम जप करोगे उतने तुम मुझे अपने सानिध्य में देखोगे। और नाम जप नहीं है तो ये माया सामने दिखाई देगी, स्त्री पुत्र धन मकान नाना प्रकार की भोग सामग्री, और इसी में अब ये कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, अब ये संग्रह कर लेंगे, इतना कमा लेंगे, ऐसा कर, और ऐसा सोचते सोचते मृत्यु आ जाती। कभी किसी का आज तक काम पूरा नहीं हुआ। काम पूरा तभी माना जाए जब भगवत प्राप्ति हो जाए।